अस्सलामुअलैकुम। हम अब एक आज़ाद देश के नागरिक हैं और इस आज़ाद देश में रहने के लिए हमको कुछ नियम कानून फॉलो करने होते हैं जिसे हम कहते हैं संविधान। तो आज़ाद देश में रहने के लिए हमको संविधान को फॉलो करना होता है और ये संविधान हमें आज के दिन यानी 26 जनवरी के दिन मिला था। आज के दिन का मतलब ये नहीं है कि सुबह 8 बजे मिला था, यानी 1950 में हमको संविधान मिला था। तो 26 जनवरी के दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे और रिपब्लिक डे के दिन निकलती है परेड। दिल्ली वाली नहीं, लखनऊ वाली हम आपको दिखाएंगे क्योंकि लखनऊ में हम वीडियो बना रहे हैं। तो लखनऊ में भी निकलती है परेड, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन परेड हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कैसे सुबह सुबह लोग परेड देखने के लिए आए हुए हैं। सुबह सुबह नहा धोकर, नहाने धोने वाले सिर्फ 5% है, बाकी सब अपने जैसे ही हैं बिना नहाए हुए। अब इससे ज्यादा हमारी बातें सुनकर आपका खून जाए खौल, तो चलिए हम आपको चलकर जल्दी से दिखा देते हैं सुबह सुबह 26 जनवरी के दिन लखनऊ का माहौल। तो चलिए मेरे साथ। ये है घंटा घर और इस पर अभी सुबह सुबह के बजे हैं 8:10 और बाज की नज़र और घंटा घर के समय पर संदेह नहीं करते, ये बिल्कुल सही समय बताता है। तो घंटा घर के इस तरफ आप जाएंगे तो है छोटा इमामबाड़ा, जहां अभी हमें बिल्कुल नहीं जाना है। हम इस तरफ चलेंगे इसके राइट हैंड की तरफ, क्योंकि यहीं से सीधे हमें हजरतगंज होते हुए, गोमती नगर होते हुए फिर से हम लौट कर आएंगे हजरतगंज और आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं, यहाँ से सामने हमारे आएगा रूमी दरवाज़ा। लेकिन क्योंकि आज 26 जनवरी है और हमारे पास झंडा भी नहीं है, तो पहले चलकर अपनी बाइक पर एक तिरंगे का स्टिकर लगवाते हैं और एक झंडा लेते हैं प्यारा सा। तो ये भाई के पास अब हम रुके हैं। छोटा गाड़ी में लगाने वाला झंडा है, कितने का है? ये 20 रुपए का है, ये 30 रुपए का है। वो कितने का है? ये 30 रुपए का है। क्या फर्क है? ये सिंपल है। ये कौन सा लगा? ये वाला यार, ये 20 वाला है, वो 30 वाला। ये वाला लगाओ जी, जल्दी उखड़ेगा तो नहीं? नहीं, सालों साल रहेगा। ये जरा 20 रुपये टूटा है। हाँ लगाओ। स्टिकर, स्टिकर एक लगाओ, छोटा लगाओ, छोटा स्टिकर, छोटा सही लगता है ना। ये है शायद मेरे ख्याल से। ये कौन सा लगा देते हैं? ठीक है। हाँ सही है, बस छोड़ दिए। सही। अब चलेंगे हम यहाँ से पूरा हजरतगंज होते हुए और गोमती नगर होते हुए और फिर दिखाएंगे आपको परेड भी। तो चल रहे हैं अब हम यहाँ से सीधे हजरतगंज की तरफ और पूरा रास्ता भी आपको दिखाते हैं। तो सामने अब हम चल रहे हैं और अभी हमारे सामने है रूमी दरवाज़ा, जो नहीं दिख रहा है क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है। और अब हम थोड़ा सा और करीब आ गए हैं और रूमी दरवाजे पर अभी काम चल रहा है और ये बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो अब इस पर पुताई का काम शुरू हो चुका है। तो ये बहुत जल्द खुलने वाला और बेहद खूबसूरत बनकर ये तैयार हुआ है। पहले ही खूबसूरत था, अब फिर से इसकी मरम्मत हुई है और ये सही हो जाएगा। देखिए ये है गुलाब वाटिका, हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। ये सब जो पार्क हैं और इसके अलावा रूमी दरवाजे के बगल में नींबू पार्क है, वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो ये सब कुछ हम पहले ही बना चुके हैं। हमारा चैनल आप ओपन करें और देखें कितने ज़्यादा हम वीडियो बना चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी लोगों को भी भेजें। तो देखिए अब हम आ चुके हैं इमामबाड़े की तरफ। ये है रूमी दरवाज़ा और यहाँ पर ये है पूरा इमामबाड़ा। तो अब हम यहीं से होते हुए चलेंगे सीधा हजरतगंज की तरफ। ये इमामबाड़ा और इसके सामने ये है नौबत खाना, जो कि हम पहले बना चुके। एक बार हमने नौबत खाने वाला वीडियो भी बनाया था और ये है इमामबाड़ा। अभी हम इसके अंदर जाकर, हमने इमामबाड़े के अंदर जाकर वीडियो नहीं बनाया है, इसका भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो अब हम यहीं से चलते हैं सीधा
आपको ले चलेंगे कारगिल स्मृति वाटिका। तो अब हम आ चुके हैं कारगिल स्मृति वाटिका की तरफ। ये इसका भी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये है कारगिल स्मृति वाटिका और इसी के बगल में है शहीद स्मारक पार्क। तो इन दोनों के वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, बल्कि इसके 2 पार्ट हम बना चुके हैं, तो ये सारे वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो हम अभी फिलहाल रोड पर हैं और बाहर से ही हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये इसका गेट है, यहाँ से अंदर आप जा सकते हैं। और इसी के सामने ये है बेली गारत यानी रेजिडेंसी, इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और इसी के बगल में ये है शहीद स्मारक पार्क। इन सबको हम अंदर से पहले ही जा करके वीडियो बना करके हम आपको दिखा चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ रोड पर से चल रहे हैं। लेकिन एक बार देखिए यहाँ पर हम जरा रुके हैं, शहीद स्मारक पर आपको दिखा देते। यहाँ पर भी देखिए अभी कुछ स्पीकर वगैरह तो लगे हैं, प्रोग्राम होंगे, पर फिलहाल हम अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन आपको बस हम एक झलक दिखा दे रहे हैं शहीद स्मारक की। देखिए यहाँ से ये हम इसकी सीढ़ियाँ चढ़ करके आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए ये पिलर ही मेन है। और बाकी हमने दिखाया भी था कि इसके जब नीचे उतरेंगे, राइट मुड़ेंगे, तो एक और पिलर बना हुआ है जिसमें शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है। तो ये सब हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, तो हम सिर्फ आए यहाँ पर, हमने आपको इसकी एक झलक दिखा दी है। और अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि आज हमें आपको बहुत कुछ दिखाना है। तो हम सुबह सुबह निकल चुके हैं 26 जनवरी के दिन। तो अब हम चल रहे हैं आगे और देखिए यहाँ पर अब हमारे पिताजी विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। ये विक्ट्री है अंग्रेज़ों पर जीत की। जब हमने अंग्रेज़ों को भगाया तब हमें मिला एक आज़ाद देश और जिसका हमें मिला संविधान, जिसके लिए आज हम मना रहे हैं रिपब्लिक डे। तो अब हम चलते हैं इस रोड पर आगे। देखिए यहाँ पर इस रोड पर भी ये शहीद स्मारक से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी कई सारे गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, तो आपको वो भी दिखाते चलते। ये है गांधी भवन संग्रहालय और इसी से आगे देखिए यहाँ पर भी ये सजा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर तो लाइट्स वगैरह भी लगी, अब क्योंकि जाहिर सी बात है दिन है, तो देखिए तिरंगे में ये नहाया हुआ है और रोशनी थी, लाइट्स थी तिरंगे की भी, रात के वक्त चमकेगी, वैसे दिन में भी अभी जल रही है, आप देख सकते ही हैं। तो ये जो ऑफिस है इसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इस ऑफिस का नाम है और ये काफ़ी बड़ा है। देखिए यहाँ पर ये है इसका गेट, ये देखिए यहाँ पर इसका ये बोर्ड भी लगा हुआ है। अब इसी रोड पर हम और आगे चलेंगे और भी कई सारी महत्वपूर्ण ऑफिसेज हैं, कई सारे, तो वो भी हम आपको दिखाते चलते हैं। और सामने ही बस इसी रोड पे सीधे चले जाएंगे तो परिवर्तन चौक आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑफिस है ये है CSIR और इसी के सामने ये है छतर मंजिल। छतर मंजिल हमने आपको कतकी मेला वाला वीडियो दिखाया था, तो नदी के उस पार से भी छतर मंजिल दिखाई थी। तो ये है छतर मंजिल और इसी के सामने देखिए इस गली में चले आएंगे तो यह है लाल बारादरी। हमने सफेद बारादरी दिखाई है पर लाल बारादरी भी इसी के सामने है। तो ये है छतर मंजिल। एक बार हम आपको इधर से भी दिखा दे रहे हैं। देखिए ये छतर मंजिल है और नदी के उस पार से भी हमने आपको कतकी मेले वाले वीडियो में दिखाई थी। तो छतर मंजिल के सामने देखिए ये जो छतर मंजिल इस तरफ है और जैसे ही इस चौराहे पर पहुंचेंगे तो ये है ग्लोब पार्क, जिसका कि हम वीडियो आपको पहले ही बना के दिखा ही चुके हैं। ग्लोब पार्क से ही मिली हुई पार्क है बेगम हजरत महल पार्क, जिसका भी वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। और ग्लोब पार्क के सामने देखिए जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर देखिए ये जो, एक तो हम सीधे चले जाएंगे, लेकिन अगर ये लेफ्ट हम चले जाएं तो नेशनल PG कॉलेज होते हुए सिकंदरबाग चौराहे की तरफ पहुंचेंगे, जहां अभी फिलहाल हमें नहीं जाना है। तो हम ये सीधे चल रहे हैं परिवर्तन चौक की तरफ। तो देखिए ये है पूरी बेगम हजरत महल पार्क और इसी पर अब हम चल रहे हैं इस रोड पर और सामने अब हम पहुंच जाएंगे परिवर्तन चौक के पास। और ये बेगम हजरत जो परेड आ रही है बेगम हजरत महल के पास आएंगे फिर वो लोग। तो फिलहाल जब वो वहां से पूरा चारबाग से होते हुए आएंगे, विधान भवन होते हुए, तो वो यहीं पर आएंगे। तो फिलहाल अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं और अब हम यहीं से परिवर्तन चौक ये अब हम आ चुके हैं। और देखिए ये जो रास्ता पूरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से चली आ रही है सीधा, और हम तो इधर से आ ही रहे हैं शहीद स्मारक की तरफ से। तो अब हम सीधे चल रहे हैं हजरतगंज के अंदर। परिवर्तन चौक हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम देखिए यहाँ पर जो हजरतगंज के अंदर जा रहे हैं, ये चीज़ हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। अगर आपको याद होगा क्रिसमस डे के दिन जब हम आए थे, क्रिसमस डे की प्रिपरेशन वाला जो वीडियो था, तो उसमें भी हमने आपको दिखाई हुई थी। तो फिलहाल आज फिर से एक मौका है और हजरतगंज तो एक ऐसी चीज़ है, ये तो पहचान है पूरे लखनऊ की, एक शान है हजरतगंज। तो आज हम फिर से यहीं से इसके अंदर से चलेंगे और आपको दिखाएंगे हजरतगंज। तो देखिए अब हम आ चुके हैं इसके अंदर और यहाँ पर देखिए हमने उसमें भी बताया था, कई बार आपको बता चुके, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। ये है सरोजनी नायडू पार्क और इसके अंदर भी जाकर हम वीडियो बना चुके हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा।
और देखिए सरोजनी नायडू पार्क के सामने ही ये जो जितनी भी हजरतगंज के अंदर, वैसे तो मेट्रो जमीन के अंदर चलती है लेकिन जितनी ऊपर है वो बस इतनी ही चलती है। और सरोजनी नायडू पार्क देखिए, ये पार्क जैसे ही हम यहाँ पर ये क्रॉस करते देखिए, ये जो आया ना, ये है हिंदी संस्थान। ये देखिए, ये हिंदी संस्थान है और इसी के बगल में यहाँ पर देखिए ये पूरा पुल है। और देखिए ये है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश सर्किल लखनऊ। और देखिए बेहद खूबसूरत बना हुआ, आप देखिए ये देखने में कितना जबरदस्त लग रहा है। और इसी के सामने देखिए इधर चले जाएंगे तो लाल बाग है, जो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। तो आज एक बार फिर से हमारा आना हुआ है हजरतगंज के अंदर, तो हम यहीं से हजरतगंज होते हुए आपको आज ले चल रहे हैं। वैसे तो आगे आप हजरतगंज चौराहा जैसे ही राइट मुड़ेंगे विधान भवन आ जाता है। और देखिए हजरतगंज के अंदर भी इमाम बाड़ा है, देखिए ये इमाम बाड़ा है हजरतगंज के अंदर। तो हजरतगंज के अंदर भी इमाम बाड़ा है, आप कभी आए तो अंदर जा सकते हैं। और अभी हम ले चल रहे हैं आपको हजरतगंज के अंदर। देखिए ये है हलवासिया चौराहा और इसके सामने आप जाएंगे तो नोवेल्टी सिनेमा आप पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें आज वहां नहीं जाना है। लेकिन आप देखिए हजरतगंज बेहद खूबसूरत, जाड़ा है, कोहरा गिर रहा है। देखिए ये है सेंट जोसेफ कैथेड्रल, क्रिसमस डे के दिन हम आपको यहाँ पर लाकर दिखा चुके हैं, पर आज हमारा मकसद कुछ और है। लेकिन कोहरा हो रहा है, जाड़ा पड़ रहा है, लेकिन खूबसूरती देखिए आप हजरतगंज की, चाहे रात हो दिन हो, धूप निकली हो, कोहरा हो, पर हजरतगंज बेहद खूबसूरत, जबरदस्त, कोई कमी नहीं है इसकी खूबसूरती के अंदर। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे हजरतगंज में जब आप चलते हैं तो आपको एक अलग ही शान महसूस होती है, जबरदस्त। आप हजरतगंज में सिर्फ चलेंगे, चाहे पैदल चलें, फुटपाथ से होकर के जाएं, और चाहे रोड पर से बाइक पर जाएं, पर देखें आप यहाँ पर हम चल रहे हैं और आप देखते जाएं। और देखिए ये है जनपथ मार्केट, ये भी हम आपको दिखा चुके हैं, इसका भी वीडियो बनाकर हमने आपको दिखाया हुआ है। और देखिए यहाँ पर वो तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हजरतगंज के अंदर कई सारे ब्रांड हैं और आप देख ही रहे हैं, तो आपको हम ये कई बार दिखा चुका, आज हम पहली बार तो हम आपको दिखा नहीं रहे हजरतगंज। तो फिलहाल अब हम हजरतगंज चौराहे पर पहुंचने वाले हैं। और देखिए जैसे ही हम यहाँ पर हजरतगंज आप चौराहे पर आएंगे तो फिलहाल तो वैसे कायदे से हमें विधान भवन जाना है, क्योंकि परेड तो उधर ही से होकर जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल हम वहाँ नहीं जाएंगे और अगले वीडियो में परेड भी हम आपको दिखाएंगे, पर हम आएंगे इधर, वो हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे लोग आए हुए हैं, कैसे इंतजार कर रहे हैं परेड का, वो सब हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर आगे रास्ता बंद कर दी गई है विधान भवन वाली, तो फिलहाल अभी हमें उधर जाना भी नहीं है। हम अभी जो चल रहे हैं वो चलेंगे हम सामने, तो फिलहाल यहाँ नहीं जाएंगे। और अब हम चल रहे हैं ये इधर से, यहाँ पर देखिए अब हम आपको, अभी तक हमने आपको जू नहीं दिखाया है लखनऊ का, तो आज चलते हैं। फिलहाल अंदर तो नहीं जाएंगे लेकिन जू की तरफ से ही चलेंगे, जू के पीछे से होते हुए आपको ले चलेंगे गोमती नगर। और देखते हैं कि अभी सुबह सुबह 26 जनवरी के दिन गोमती नगर का क्या माहौल है। यानी गोमती नगर में हम आपको वही 1090 चौराहा ले चलेंगे, जो कि जाहिर सी बात है अब लखनऊ के अंदर 1090 चौराहा भी एक पॉइंट बना हुआ है। और 1090 चौराहे के अलावा और भी हम आपको ले चलेंगे आगे और दिखाएंगे कि अभी सुबह सुबह के वक्त वहाँ क्या चल रहा है। तो फिलहाल अब हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुके, इस चौराहे से अब हमें मुड़ना है लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप जू की तरफ पहुंचेंगे। तो अभी फिलहाल हम आपको, अभी तो यहाँ से हम सीधे चल रहे हैं जू के दरवाजे पर ही आपको डायरेक्ट खड़ा कर देंगे। सुबह सुबह सोचिए जू आप आए हो और सुबह सुबह, लेकिन वैसे अंदर जाने का कोई इतनी जल्दी फायदा भी नहीं है, क्योंकि जानवर तो निकलेंगे नहीं, वो खुद बेचारे ठंड के मारे अंदर दुब के बैठे होंगे। लेकिन फिलहाल हम चल रहे हैं रास्ते के अंदर, हम कौन सा आज जू के अंदर चले जा रहे हैं। तो देखिए आज अब हम यहाँ पा चुके हैं और सामने अब हमारे आने वाला है जू। तो देखिए ये यहाँ पर एकदम हम करीब आ चुके हैं और हमारे वैसे दिख नहीं रहा है क्योंकि कोहरा है, वरना यहीं से एकदम क्लियर दिख जाता। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एकदम साफ दिखाते हैं। और उसी से सेम एकदम बगल में रास्ता है, वहीं से हम मुड़ भी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ टिकट घर है, यहाँ पर टिकट मिलते हैं। अभी फिलहाल सन्नाटा है क्योंकि बंद है। और ये है जू लखनऊ का, देखिए। तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं एकदम सुबह सुबह। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये बंद भी, जा भी नहीं क्या कुछ लोग अंदर, पता नहीं। फिलहाल अभी हमें यहाँ नहीं जाना है, तो अब हम इसी के बगल से अब हम चलेंगे और गोमती नगर की तरफ। तो चलिए आज हम आपको ले आए हैं हजरतगंज के अंदर, जू के अंदर। जू के पीछे से देखिए मेरे राइट हैंड पर जू है, तो हम यहाँ से चल रहे हैं
और आपको लखनऊ की फिर से गलियां भी दिखा दे रहे हैं। तो गलियों के अंदर से चल रहे हैं और आप सोचिए ये लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, इनका घर है, ये छत पर से इनको जू दिखता भी होगा, क्योंकि देखिए जो घर है हमारे राइट हैंड पर, आप देखिए जू की दीवार छोटी है, घर इनके ऊंचे हैं। तो यार ये लोग यहाँ रहते होंगे तो घर पे जब छत पे पहुंच जाते होंगे तो ऐसे झांक लेते होंगे, अच्छा शेर। तो ये यहाँ पर अब हम फिलहाल चल रहे हैं, गलियों के अंदर आ चुके हैं, यहीं से हमें होकर के गुजरना है। तो यहीं से अब राइट मुड़ लिया है हमने और देखिए यहाँ पर गलियों में आ चुके हैं। गलियों से होते हुए आज हम आपको लखनऊ की गलियां दिखा रहे हैं, जहां पर पास ही में है जू, यानी छत पे खड़े हो जाएं तो जू का टिकट आपका बच जाएगा। यहीं पर आसपास रहने वाले जो घर बने हुए इनसे आप दोस्ती कर लें तो आपको जू का टिकट बचेगा। छत पर बैठे सब कुछ देख लें, शेर हाथी सब कुछ, लेकिन जो भी देखें नजरें बचा के देखें, क्योंकि अगर एक बार शेर ने कायदे से देख लिया ना तो घर वालों को आपको बताना पड़ेगा, अरे वो तो पैंट पर पानी गिर गया है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको बताते। देखिए हम यहाँ पर चल रहे हैं, सुबह का वक्त है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी देखिए कैसा महसूस हो रहा है। वैसे कहने को तो चिड़ियाघर है, जानवर है, लेकिन जानवर से तो आदमी हो सकता हो एक बार सोचे कि चलो ठीक है, क्योंकि अब पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए होंगे, शेर नहीं आएगा, दिमाग लगाएगा। लेकिन फिर भी इतने जो सन्नाटा है और जिस तरह का माहौल है ना, वो सबसे पहले डरता कहीं भूत ना मिल जाए सामने, इससे जरूर आदमी डरता है। अब चले आए कुछ, हम तो नहीं डरते, सबको नहीं कह रहे पर कुछ डरते हैं, ऐसा हो जाता है। तो अब देखिए हम निकल के आ गए हैं रोड पर, तो सामने देखिए इधर से भी रास्ता है चिड़ियाघर का। तो फिलहाल अब हम चल रहे हैं इधर से और देखिए ये रोड जब हम चलेंगे तो देखिए ये हमको सीधा, अगर आप यहाँ से जाएंगे और आगे हम चलेंगे और हम यहीं से पहुंच जाएंगे 1090 चौराहे के पास। और देखिए जहाँ से अभी हम ये चल रहे हैं रास्ता, आप देखिए ये रास्ता अगर आप गौर करें तो जहाँ से हम चल रहे हैं आपको देखने में ही काफ़ी ज़्यादा वीआईपी लग रहा होगा, बल्कि वीवीआईपी लग रहा होगा। यहाँ पर इसी रास्ते पर जब हम आगे चलेंगे तो अभी हम आपको दिखाएंगे आगे इसी रास्ते पर अभी हाल ही में, हाल ही का मतलब ये नहीं कि अभी सुबह सुबह, मतलब कि शायद मेरे ख्याल से 2021 में यहाँ पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस बनाया गया है, जिसका नाम है नैमिषारण्य। यही नाम है वैसे, क्योंकि अपना हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा वो रहता है ना कि प्रॉपर वर्ड निकलते नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल से उसको हिंदी में यही उसको प्रोनाउंस करते हैं, नैमिषारण्य। वो गेस्ट हाउस यहाँ पर बनाया गया है। तो आगे इसी रास्ते पर चलिए हम आपको दिखाते हैं और यहीं से ही फिर हम आगे गोमती नगर की तरफ 1090 चौराहे की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त है, कोहरा हो रहा है और अब हम इधर से चलते हैं। तो देखिए बस आने वाला है और हम आपको अब दिखाते हैं। और ये 7 मंजिल का बना हुआ है और अभी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर अभी इसी इलाके में देखिए, एक तो ये पहले देखिए वीवीआईपी गेस्ट हाउस बटलर पैलेस, यहाँ से पूरा और काफ़ी बड़े में बना हुआ है। अंदर तो फिलहाल हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो चल रोड पर रहे हैं, ये रास्ते में पड़ता है तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए पर ये बना हुआ है अभी फिलहाल, ये हाल ही में बना और ज़बरदस्त बना हुआ है। और यहाँ पर इसके अंदर कई वीवीआईपी आते हैं, एमपीज, जो भी मतलब गवर्नमेंट के टॉप लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं, जज वगैरह भी, ऐसा हमने कहीं पढ़ा था कि मतलब जो भी, जाहिर सी बात है वीवीआईपी है, वीआईपी भी नहीं वीवीआईपी, तो जाहिर सी बात है कि वीआईपी गेस्ट हाउस है तो कई बड़े बड़े जो टॉप लेवल के हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, उनके लिए ये बनाया गया। तो फिलहाल अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं और ये वो इलाका, अब देखिए यहाँ से आपको एक अलग लखनऊ देखने को मिलता है। गोमती नगर हम आगे चल रहे हैं, 1090 चौराहे की तरफ चलेंगे, पर यहीं से आप देखिए सिलसिला शुरू हो जाता है। फिलहाल कोहरा है, हो सकता है क्योंकि बहुत दूर तक का तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है आप देख सकते हैं लखनऊ क्या ज़बरदस्त तरीके से डेवलप्ड हुआ है और ये नए लखनऊ की श्रेणी में आने लगता है। यहाँ से पूरा जो इलाका गोमती नगर का है, लेकिन देखिए आप यहाँ से पूरा, और इधर के जो पार्क भी है वो भी हम आपको दिखा चुके हैं, ये वाली तो नहीं, लेकिन आपको याद होगा हमने एक पार्क आपको दिखाई थी म्यूजिकल फाउंटेन करके, जिसका कि हम लोग गए थे रात में और वो चला भी नहीं था, रात में पूरा अंधेरा हो गया था, वो पार्क हमने आपको दिखाई हुई थी। तो हम ये वहीं पर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर है। देखिए यहाँ से अब हम मुड़ चुके हैं और यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि उधर नहीं हमें इधर चलना है, देखिए वहाँ से हम आए हुए हैं और यहाँ से देखिए ये मुड़ेंगे। और अब देखिए ये जो यहाँ पर हम चल रहे हैं, मेरे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो फिलहाल अभी हम आपको दिखाते, देखिए हम पूरा उधर से आ रहे हैं वहाँ से चलते हुए,
और यहाँ पर अब हम जिधर से चल रहे हैं, और ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर पार्क है, ये वही पार्क है म्यूजिकल फाउंटेन वाली। तो ये वीडियो हमने इसका बनाया हुआ है पहले ही, इसके अंदर जा करके वो वीडियो भी आप देखें। काफ़ी कुछ हम यहाँ पर बना चुके हैं, पर फिलहाल हमें आज आपको कहीं भी पार्क के अंदर नहीं जाना है। हम तो बस सुबह सुबह निकले हुए हैं। 26 जनवरी को क्या माहौल है लखनऊ के अंदर वो देख रहे हैं, फिर हम चलेंगे। देखिए, इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोमती पार्क। अब ये मत समझ लीजिएगा कि ये अंबेडकर पार्क है, अंबेडकर पार्क नहीं है, पर इसके आसपास जितनी भी हमने आपको पार्क दिखाई हुई है सब अंबेडकर पार्क, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, इस तरह से ही पार्क हैं सब, खंड 1 खंड 2 करके, और हमने वो सब दिखाई हुई है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो फिलहाल हम चल रहे हैं अंबेडकर पार्क, ये नहीं है अंबेडकर पार्क। जब हम 1090 चौराहा पार करेंगे तो आपको हम बता देंगे किधर पड़ती है। पर फिलहाल देखिए, यहाँ पर ये अंदर से बहुत, ये जितनी भी पार्क बनी है खूबसूरत बहुत बनी है, बहुत तगड़ी पार्क बनी हुई है ये सब, और ये हम दिखा भी चुके हैं आपको। तो अब हम आ चुके हैं 1090 चौराहे के पास। तो हमें यहाँ पर 1090 चौराहे पर हम पहुँचे हैं, और 1090 चौराहे पर अभी सुबह सुबह का क्या माहौल है देखिए। कोहरा है पर गाड़ियाँ चल रही हैं सुबह सुबह, और दिख नहीं रहा है, बहुत कम दिख रहा है, लेकिन क्योंकि नदी भी एकदम करीब आ जाती है तो नदी के पास तो और तगड़ा कोहरा होता ही है। कोहरा तो वैसे भी गिर रहा है, और जाहिर सी बात है नदी तो और थोड़ा सा जो कम दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अब हम आ चुके हैं, और इस गेट को बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, जो कि यहाँ पर दिखेगा नहीं क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है कि कहीं दिख जाएगा। वो तो कहो रास्ता ही दिख रहा है, यही क्या कम है। तो फिलहाल हम यहाँ पर अभी थोड़ी देर रुकते हैं और आपको पहले दिखा देते हैं 1090 चौराहे का नज़ारा। तो देखिए, यहाँ से पूरा देखिए, ये सारी पार्क हमने दिखाई हुई हैं, और देखिए ये पूरा उधर भी वो भी दिखाया हुआ है, और ये है पूरा 1090 चौराहा। तो अभी सुबह सुबह का कुछ ये हाल है यहाँ का। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर से, और देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे कि अंबेडकर पार्क कहाँ पड़ती है, वो हम आपको अब दिखाएंगे। देखिए, यहाँ से अब हम इस द्वार से जैसे ही अंदर आएंगे तो बस ये सीधे चले जाएंगे, और आगे जहाँ चौराहा आएगा वहाँ पर पड़ती है अंबेडकर पार्क। लेकिन उससे पहले आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोहरा देखिए कितना तगड़ा है, क्योंकि ये पुल है, जाहिर सी बात है नदी है तो कोहरा भी होगा, लेकिन आसपास इतना तगड़ा कोहरा है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बस सीधे चलते चले जाओ, रोड दिख रही है, यही कम नहीं है, बस किसी तरह पार करो। तो देखिए आप, यहाँ पर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए, इधर इधर कुछ है ही नहीं, बस सीधे रोड दिख रही है, रोड पे सीधे चले जाओ, और कहीं आसपास देखने की हिम्मत मत करना, क्योंकि और कुछ दिख ही नहीं रहा है तो देखो कहाँ से। बिल्कुल घोड़े की तरीके, जैसे घोड़े की आंखों में पट्टे बांध दिए थे, वो सिर्फ सामने देखता है, उस तरह से हम सीधे देखते हुए यहाँ पर चौराहे पर आ चुके। और देखिए, इस चौराहे पर जब आप आएंगे, अगर आप यहाँ पर से राइट मुड़ जाएंगे तो ये है मरीन ड्राइव। तो फिलहाल हमें वहाँ नहीं जाना, हम ये लेफ्ट मुड़ेंगे, और यहाँ पर देखिए ये क्या फव्वारे लगे हुए हैं। पहले तो आप देखिए खूबसूरती ज़बरदस्त, फिर यहाँ पर से ये जो रास्ते पर जहाँ पर हम चल रहे हैं, यहाँ पर आता है रिवर फ्रंट, जो हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर 10 रुपये टिकट भी लगता है रिवर फ्रंट का। तो वो यही रास्ता है, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ से अंदर जाएंगे, पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे, और आगे से फिर नीचे बंधे की तरफ उतर जाएंगे। इस रोड पर नहीं, ये जो मेरे लेफ्ट हैंड पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा चलते हुए जाएंगे। और हम पहले ही आपको वीडियो बनाकर दिखा चुके हैं रिवर फ्रंट का, तो उसको भी आप जाकर ज़रूर देखें। देखिए, यहाँ से आपको नीचे उतरना होता है, यहाँ पर ही वो टिकट बेचते हैं। तो हम फिलहाल अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रिवर फ्रंट देखने थोड़ी आए हुए हम, लेकिन ये सब रास्ते में पड़ रहा है। तो आज हम सुबह सुबह निकले हैं लखनऊ की सैर करने 26 जनवरी के दिन। तो ये है सुबह सुबह का माहौल, ठंड हो रहा है, 26 जनवरी है और हम निकले हैं, और अभी हम इस वक्त हैं रिवर फ्रंट पर। लेकिन अब हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं आगे, क्योंकि हमको चलने के देखना है क्या परेड। तो जल्दी से चलते हैं फिर। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, और आगे से यहाँ पर देखिए पुल पर मुड़ जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ से आए हुए थे अंबेडकर पार्क के पास से। तो हम फिलहाल यहाँ पर इस चौराहे से आए हैं, और यहाँ से हम फिर से उधर ही जा रहे हैं जिधर से हम आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से ये एक पुल पड़ेगा, क्योंकि नदी हमने पार कर ली थी, हमको फिर से नदी उस पार जाना होगा। तो यहाँ पर झंडे मिल रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी है, तो जाहिर सी बात है। देखिए ये रिवर फ्रंट है। तो फिलहाल अब हम आ चुके हैं पुल के ऊपर, और देखिए पुल कितना चौड़ा बना हुआ है, और क्या ज़बरदस्त डेवलपमेंट तो हुआ है। काम करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत हरामखोरी भी कर लेते हैं, बात अलग है, लेकिन काम भी हुआ है।
बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है। एरिया ही आप देख ले, आसपास कितना पार्क है, सब कुछ है, पूरा इंतज़ाम है आपका। ये लखनऊ की शान है, ये लखनऊ की पहचान, ये नया लखनऊ, ये लखनऊ की नई पहचान। इस तरह से हम पूरा आज हमने आपको दिखाया कहाँ इमामबाड़े से हम चले थे और पूरा हजरतगंज होते हुए, और ये इलाका भी आज हमने आपको दिखा दिया है। और ये जो जितनी पार्क इधर मेरे अगल और बगल यानी लेफ्ट और राइट जितनी पार्क हैं ये भी हम आपको दिखा चुके हैं, तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और देखिए अब हम आ चुके हैं 1090 चौराहे के पास। 1090 चौराहे के पास क्या, 1090 चौराहे पर ही आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम आ चुके हैं, तो फिलहाल अब हमें यहाँ से सीधे चलना है, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट तो फिर से वहीं पहुँच जाएंगे अम्बेडकर पार्क की तरफ, तो हमें तो वहाँ जाना नहीं है, हमें तो सीधा अब हजरतगंज चलना है ना, तो हम यहाँ से अब सीधे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है 1090 चौराहा, और अब हमें चलना है यहाँ से हजरतगंज की तरफ। तो अब हम चल रहे हैं सीधा हजरतगंज की तरफ। तो ये है 1090 चौराहा। तो अब हम चल रहे हैं सीधे इस रास्ते पर और हमें पहुंचना है क्योंकि हजरतगंज। और ये रास्ता अगर आपको याद होगा हमारा 15 अगस्त वाला वीडियो था, उसमें हमने आपको दिखाया था। उस वक्त हम रात के समय आए थे और यहाँ पर लाइट जल रही थी, तिरंगे में पूरा ये नहाया हुआ था। आज क्योंकि हम जाहिर सी बात है कि सुबह के वक्त आए हुए हैं तो लाइट्स तो नहीं जल रही होंगी, लेकिन ये रास्ता अब हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये इसको लोहिया पथ कहते हैं, और देखिए ये भी एक गेट बनाया हुआ है। और देखिए यहाँ पर ये लामाटीनियर रोड कहलाती है। देखिए ये है लामाटीनियर रोड। आगे आप चले जाएंगे तो वो स्कूल भी है, तगड़ा बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये जो रोड है, अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप कैंट की तरफ पहुँच जाएंगे, पर फिलहाल हमें उधर नहीं जाना है और हमें चलना है इधर। और ये भी देखिए चौराहा भी बना हुआ है और खूबसूरत सजे हुए, देखिए लाइट्स यहाँ भी लगी है। तो रात के वक्त रोशनी होती, पर हम तो आज दिन के वक्त आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम आ चुके हैं फिर से वही जू के पास, पर जू उधर नहीं जिधर से हम गए थे। जू काफ़ी बड़ा हुआ है, पर ये भी उधर का इसका गेट है, गेट नंबर 4 की तरफ आए हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है, तो उस तरफ अब हम आए हुए हैं, क्योंकि आपको याद होगा जू जाने के लिए हम लेफ़्ट मुड़ गए थे और अगर सीधे आते तो इस रोड पर आते। तो देखिए ये पूरा जू का इलाका है, देखिए ये पूरा जू है। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो परेड देखना है ना। हम तो निकले थे आज 26 जनवरी के दिन, हमने कहा चलिए माहौल भी देख लेते हैं दिन का और आपको भी दिखा देते हैं। तो सुबह सुबह क्या माहौल है वो तो हमने आपको दिखा ही दिया है। और देखिए इसी रोड पर जिसका हमने जिक्र किया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, ये पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है, काफ़ी बढ़िया हॉस्पिटल बना हुआ है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ पर अब हम सीधा चलेंगे। देखिए पूरा लाइन से बना हुआ है। तो हम फिलहाल यहाँ पर इस चौराहे पर आ चुके हैं और देखिए हम उधर चले गए थे जू की तरफ। तो फिलहाल हम अब इधर नहीं चल के इधर चलेंगे, क्योंकि हमारा मकसद तो अब हजरतगंज है ना। तो यहाँ से चलते हैं, और क्योंकि हम जब आ रहे थे तो हमने देखा था कि वो रास्ता बंद थी उधर, तो वहाँ पर जाने नहीं दे रहे थे। तो इसलिए अब हम इधर से चलेंगे और सीधा विधान भवन के पीछे से चलेंगे। देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर होटल बने हुए काफ़ी, क्योंकि ये हजरतगंज का इलाका है। तो आपको हमने ये इलाका दिखाया हुआ है पहले भी, 15 अगस्त वाले वीडियो में भी हम इधर से आए थे रात के वक्त। तो फिलहाल अब हम चलेंगे, इधर नहीं जाएंगे, इधर तो फिर से कैंट पहुंच जाएंगे, यहाँ चलेंगे सीधे। तो यहाँ से चौराहे को हमने पार किया और सीधे इधर आ गए। और यहाँ से क्योंकि जब इधर से आएंगे तो आप जो विधान भवन का बैक साइड है वहाँ पर आप आ जाते हैं। तो ये विधान भवन का गेट नंबर 10 और 8 यहाँ से देखिए ये अब हमने पार किया है। और ये विधान भवन के अभी देखिए बैक साइड पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी तो रहती है, जाहिर सी बात है। और यहाँ से अब हमने राइट ले लिया है। राइट लेकर के देखिए ये है गेट नंबर, यहाँ पर देखिए ये गेट नंबर 6 है और गेट नंबर 5 है आगे। और इसी चौराहे पर अब क्योंकि जाहिर सी बात है आगे जो रोड है वहीं पर तो परेड आनी है, तो हम जल्दी से इस चौराहे को पार करते हैं और गाड़ी को पार्क कर देंगे। देखिए यहाँ से इसको फांदते हैं और जल्दी से गाड़ी को ठिकाने लगाते हैं, फिर आते हैं। तो अब हमने यहाँ पर गाड़ी लगाई और आगे देखिए सामने वहाँ पर भीड़ शुरू हो चुकी है परेड देखने के लिए। किस तरह से जाम लगा हुआ है लोगों का, दिखाते हैं आपको। देखिए वहाँ से ये इधर से आप पूरा वहाँ पर जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ यहीं पे रोक दी गई हैं और यहाँ से अब हम चल रहे हैं। तो हमको अभी चौराहे पर चलना है और वहीं पर आगे रोड पर ही आएगी परेड। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमने आपको दिखाई हुई है कि विधान भवन के सामने लोक भवन है और इसके अलावा देखिए बापू भवन है, ये रोड पर जो सामने दिख रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम देखिए ये है बापू भवन। तो हम अब इस रोड पर चलेंगे क्योंकि जो परेड को आना है वो उसी रोड पर आना। और देखिए भीड़ तो तगड़ी लगनी शुरू हो चुकी है,
सुबह सुबह का वक्त है लेकिन लोग आ चुके हैं, एकदम लाइन पर लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भैया जल्दी आओ। तो देखिए यहाँ पर इस रोड पर देखिए वहां पर है, फिलहाल तो यहाँ पुलिस खड़ी हुई है और हमको ये जाने तो देंगे नहीं विधान भवन के पास, जाहिर सी बात है कि उधर कहाँ जाने देंगे। पब्लिक इंतजार कर रही है लेकिन अभी टाइम है। हमारे पिताजी से गहन चर्चा के बाद हमने ये फैसला लिया है कि हम इधर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो भीड़ खड़ी है इसके बीच, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब इस भीड़ में देखिए भीड़ कितनी तगड़ी लगी है, अरे कितनी पब्लिक खड़ी है। हम तो भीड़ में घुस आए हैं और देखिए काफ़ी लोग बेचारे सुबह सुबह आ चुके हैं। जोश है, जुनून है इनके अंदर और बहुत सही चीज़ है ये। तो हम चल रहे हैं यहीं से और देखिए यहाँ पर रोड पर ही आनी है और लोग खड़े हुए हैं और हम भी इन्हीं के बीच आ चुके हैं। सुबह सुबह का वक्त है। अभी तो फिलहाल काफ़ी समय है परेड को आने में, लेकिन अगर अब हम यहाँ से गए तो दोबारा परेड हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो बाइक जो हमने लगाई है फिर पार्किंग मिलना नसीब नहीं होगी। तो फिलहाल अब जो हम आ गए सो आ गए, तो यहाँ पर अब हमें करना होगा इंतज़ार। और यहीं से अब हम आपको दिखा रहे, देखिए कैसे लोग खड़े हुए बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ तक पूरा विधान भवन आगे है और यहीं पर आनी है परेड को। और परेड यहाँ पर नहीं आएगी जिस रोड पर खड़े हैं, ये जो डिवाइडर है ना, डिवाइडर के उस पार उस रोड पर आनी है। पीछे हमारे चार बाग से आएगी और पीछे कितनी पब्लिक खड़ी हुई है और इधर तक पूरा यहाँ पे पीछे है विधान भवन, वहाँ तक को उसको जाना है पूरा। तो यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है अभी, और अभी टाइम है काफ़ी ज़्यादा। जब तक परेड आएगी हमें तो दिख गई चाय की दुकान, तो पहले हम यहाँ पर चल कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये एकदम गरम गरम चाय बना रहे हैं और ठंड लग रही है, तो पहले पी लेते हैं चाय। अभी इंतज़ार करते हैं, चाय पीते हैं, जब तक परेड आएगी तब तक चाय पी लेते हैं गरम होने। ये 15 क्या हो गया ना, 10 भैया चार और दो फिर भैया कैसे हैं। चाय उतनी खास नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा भी नहीं है, पर ठीक है, जाड़े के हिसाब से चाय पी रहे हैं। थोड़ा कट जाए जब तक के, तो इंतज़ार हो रहा है अभी परेड का। ये सोचिए इतनी जाड़े में लोग परेड देखने आए, कितना इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है। अभी परेड में काफ़ी टाइम है और हम भी आए हुए, हम कितना घूम के आए हुए, हमने आपको पूरा दिखा दिया, लेकिन अभी भी काफ़ी समय लोग पहले से आए हुए। देखिए परेड आ रही, देखिए भीड़, देखिए कैसे लोग भाग रहे हैं। ये तो मोए मोमेंट हो गया, हम आए और एकदम सन्नाटा। इसीलिए कहते हैं भीड़ को देख करके नहीं कूद जाना चाहिए। हो सकता हो वहाँ पर किसी ने बता दिया हो कि बस परेड आने वाली हो, और इतनी तेज लोग भागे कि बस लगा कि जैसे परेड छूट जाए, और बुद्धि भी नहीं, बिल्कुल काम नहीं की। तो फिलहाल इस मोए मोमेंट होने के बाद अब बेहतर यही है कि हम यहाँ से अभी उतर लें, क्योंकि इतनी देर डिवाइडर पर खड़े रहेंगे हालत खराब होगी। और आगे चलते हैं। क्या हुआ, मोए मोमेंट हो गया हमारे साथ। देखो अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी से सबने डिवाइडर पकड़ लिया है और इंतज़ार हो रहा ताकि एक झलक छूटे नहीं। और देखिए कितनी दूर तक हमारे पीछे से, देखिए यहाँ से ले करके और आगे तक पूरा सब लगे हुए हैं। अभी पहले डिवाइडर पकड़ के चिपक के एकदम खड़े हो गए हैं कि डिवाइडर से हटना नहीं चाहिए। ये लोग देखिए यहाँ पर डिवाइडर पर जगह बना रहे हैं और ये सही बना रहे हैं अपनी पोजीशन, क्योंकि जो लोग वहाँ पर खड़े हैं ना विधान भवन के पास, और वो सोच रहे हैं कि रुके उनके साथ मूवमेंट हो जाएगा तब जब ये पूरी जगह फुल हो जाएगी। फिर जब वो आएंगे तो पहले से ही जिसने पोजीशन ले ली है तो वो नहीं देख पाएंगे, तो जिस काम के लिए आए हैं वो तो फिर उनका नहीं हो पाएगा ना।
अच्छा, वहाँ पर जो लोग डिवाइडर पकड़े खड़े हैं, अगर उनको देखना है तो यहाँ पर भी तो आ सकते हैं। एक ही जगह खड़े हो क्या फायदा? यहाँ से दिखेगी तो यहाँ से भी तो एक ही जगह खड़े हो क्या फायदा? दूर तक खड़े हो। इस रोड पे भी क्या? यहाँ से भी तो वही परेड दिखेगी। तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी, हमने कहा क्या हो गया, तो जब वहाँ पर इतने लोग खड़े हुए। देखिए कहाँ से हम चलते चले जा रहे हैं जोश ही जोश में। पूरा दिखा देंगे क्या हम आपको आज। काफी ज्यादा दूरी हमने तय कर ली है, अब तो दिख भी नहीं रहा है यहाँ से विधान भवन, इतनी दूर आ गए हैं। तो अभी चलेंगे, फिर चलिए, अब हम आ गए हैं तो आज अब आपको दिखाते हैं। पर अभी फिलहाल यहाँ पर हल्का फुल्का में सन्नाटा दिख रहा है, पर लोग देखिए कहाँ से कहाँ चले आ रहे हैं। और अभी आप देखेंगे पूरा खचाखच भर जाएगा। तो कितना पब्लिक आई हुई है और पब्लिक के अंदर कितना जोश है। सुबह सुबह के वक्त आए हुए हैं और ये जोश बहुत अच्छा है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, वो देखो उधर इंतजार के चक्कर में उधर मार हो जाएगी क्या। इनको देख के आपको अपना बचपना याद आ जाता होगा ना। आज छुट्टी का दिन और कैसे जोश में ये आकर आज परेड देखने आए हुए हैं। बच्चों को दिखा दे, ये बच्चे सब आएंगे, वो बच्चे सब इंतजार कर रहे हैं परेड का। तुम लोग कब से आए हुए हो? देखो सब छोटे छोटे बच्चे बेचारे सुबह से आकर खड़े हुए हैं परेड के लिए। कितने छोटे छोटे बच्चे, लेकिन कमाल है इनका जोश। ये कब से आकर खड़े हुए हैं, सुबह सुबह आ गए पोजीशन लेकर। बिल्कुल परेड देखने का क्या जोश है इनके अंदर, जबरदस्त। और सोचिए कब से ठंड हो रही है, कोहरा गिर रहा है और हम इस दौरान कहाँ चले जा रहे हैं। लग रहा है कि हम चारबाग जाकर के ही परेड देखेंगे क्या। और देखो पूरा वहां से लेकर कितने लोग खड़े हुए हैं। और बेचारे सुबह ऐसे तो ये उठते नहीं है, लेकिन आज उठ करके आए हुए हैं परेड देखने के लिए। जोश तो है, उत्साह है लोगों के अंदर, जबरदस्त वो भी। और इधर देखिए बच्चे तो बच्चे, यहाँ बड़े देखिए, ये देखिए छोटा बच्चा बेचारा सोचिए कहाँ से कहाँ आ गया देखना। और ये देखिए बुजुर्ग भी आकर बैठे हुए हैं। अरे भैया वाह, वाकई में यार इनके अंदर जोश है, जुनून है। और सोचिए जो लोग परेड आ रहे हैं, वो जो परेड में शामिल हो रहे हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, वो भी जोश में पूरी तरह से होते हैं अपने। कितना इनके अंदर भावना कितनी जबरदस्त होती है देशभक्ति की। और देखिए इनमें एक जोश है, क्योंकि आज छुट्टी भी है लेकिन ये परेड देखने आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए अभी सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेगा, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए इस जगह पर ही परेड निकलनी है, तो यहाँ पर पूरा बंद कर दिया गया है। इधर से परेड जाएगी और इस रोड पर ही सबको चलना है। और अभी कहाँ भीड़ लगी हुई है और हम कहाँ चले चले आ रहे हैं। सवाल मेरे मन में कि ये परेड उल्टे रास्ते से आएगी क्या, क्योंकि आने का रास्ता तो इधर से है। जैसे देखा जाए तो हम उल्टा चल रहे हैं, तो उल्टे रास्ते से परेड चल करके आएगी। कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सोच लिया क्या हमने। बहरहाल हम चलते हैं आगे, कोई बात नहीं, वो तो परेड का इंतज़ाम है। कभी कभी बुद्धि तो है ही है ना, तो चलती रहती है। एक्स्ट्रा सोच लिया, कोई बात नहीं। देखिए लोगों में जोश देखिए, आ गए सुबह सुबह लोग और देखिए पोजीशन लेकर एकदम खड़े हो। और अभी बहुत टाइम है परेड में और ये आकर एकदम खड़े। और देखिए ये है रतन स्क्वायर। जब अगर आपको पासपोर्ट बनवाना हो तो आप ऑनलाइन बुक करते हैं, फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है यहाँ पर अंदर जाएंगे, यहाँ से वो ऑफिस है तो वहीं पर सब कुछ होता है। तो देखिए ये रास्ते में पड़ा, तो हमने आज आपको दिखा दिया ये भी। तो फिलहाल हमारा मकसद तो आज परेड देखना है। और इस तरह से लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और हम देखिए कहाँ से कहाँ चले आए। बाइक कहीं और खड़ी है हमारी, और हम भी इतने जोश में आ गए कि हम भी आज आपको पूरा दिखाई देंगे। अब कहाँ तक दिखाएंगे वो तो आप हमारे साथ जब वीडियो बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। पर फिलहाल हम चल रहे हैं। ऐसे जब किसी मौके पे आप रोड पर निकलिए ना, सन्नाटा, तो ऐसा लगता है कि हमारा कब्जा हो चुका है रोड पे, सिर्फ हम ही हम हैं, कोई गाड़ियाँ नहीं। वरना सोचो कितने भाग भाग के रोड पार करनी पड़ती है बच के। और हमारे पिताजी का जोश देखो, उधर से वो कितनी दूर है और कहाँ निकल गए, उनको कुछ पता भी नहीं कि कहाँ हैं हम और कहाँ हैं वो। चल रहे हैं वो जोश में, कुछ पीछे भी नहीं देख रहे, वो बस चलते जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लोग कुछ उस पार खड़े हुए हैं, कुछ इधर खड़े हुए हैं। इंतज़ार हो रहा है परेड का कि परेड आए और देखें।
और देखिए किस तरह से सुबह सुबह के वक्त आए हुए, और पिताजी हमारे अलग जोश में चलते चले आ रहे हैं। हम कितनी दूर अभी चल रहे हैं और वो कहाँ पहुँच गए। अब शायद देखा उन्होंने, अब उनको याद आया कि हमारे साथ हमारा लड़का भी आया हुआ है। फिलहाल हम और देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये इंतज़ार हो रहा है। देखिए यहाँ पर तो खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। रोड यहाँ से तो गाड़ियाँ पूरी रोक दी गई हैं, आगे ही से आना है। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे, और ऐसा ना हो कि हम कहीं और रह जाएं, हमारे पिताजी कहीं और रह जाएं। तो हम थोड़ा सा तेज़ चलते हैं और पहले हम हमारे पिताजी के पास चलते हैं। और देखिए वो अब शायद उनको पता चल चुका है कि उनके साथ उनका लड़का आया हुआ है, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम उनके पास चलते हैं। कितनी दूर तक के हम लोग देखते ही देखते बस चारबाग ना पहुंच जाएं ऐसे ही हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है बर्लिंगटन के पास। देखो बर्लिंगटन स्क्वायर आर्केड, बर्लिंगटन आर्केड। ये उत्साह देखिए लोगों में, अरे बाप रे, वहाँ तो और भीड़ है। इतना तो विधान भवन के पास भीड़ नहीं थी जितनी यहाँ पर है। बहुत तगड़ा, लोग सुबह सुबह उठ करके आए हुए हैं और पूरे जोश के साथ पूरे चिपक के देख रहे हैं। पूरा वहाँ से हम लोग चलते चले आ रहे हैं और लगातार ये भीड़ देखें। ऐसे डिवाइडर पकड़ के खड़े हुए हैं। हाँ, डिवाइडर भी बड़ा हो गया, 6-6 फीट तो बड़ा हो ही गया। अरे 5 फीट तो होंगे ना एवरेज हाइटिंग की। तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये देखो यहाँ पे भीड़, चाय वाय भी बिक रही है। इस दौरान हमारे पिताजी ही हमसे पिछड़ गए हैं। अब कहाँ हैं, अब हम उनको तलाश रहे हैं। वो देखो दूर से दिख गए हमें, वो वहाँ खड़े हुए हैं और वो हमको तलाश रहे हैं। वो देखिए वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। ये वो सोच रहे हैं ये कहाँ गया हुआ, उनको शायद हम अभी भी नहीं दिखे। क्या हो गया, ढूंढ रहे थे क्या? ढूंढ रहे थे, कहाँ चले गए? फोन लगा रहा हूँ। हमने देखा पीछे मुड़ के, कहाँ चले गए? बड़ी भीड़ है चारबाग तक। तो कहाँ से, यहीं तक चले कि और चलते चले? मतलब परेड एक तरफ आएगी, हमने भी परेड कर ली चारबाग तक। गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है विधान भवन के पास। रोड तो इसीलिए तो सब इधर खड़े, वरना इधर ना पुलिस वाले ये रोक हटा ना देते यहाँ से। सन्नाटा उधर है, देख रहे कितनी भीड़ है। लेकिन पब्लिक चलती चली आ रही है। पब्लिक देखो जोश कितना है। आइए एक तरफ तो परेड आ रही है, दूसरी तरफ पब्लिक देखिए पूरा खड़ी हुई है। लोग बिना चाय पिए चले आए हैं क्या? बस उठे हैं और चले आए हैं। कितना टाइम हो रहा होगा? 9:34 हो गया। अच्छा, काफी टाइम हो चुका, तभी ये इतनी भीड़ लगी। हम लोग जल्दी निकले थे। 11 बज कितना हम लोग सुबह से निकले, सन्नाटा था, क्योंकि पब्लिक तो सब यहाँ है, इसीलिए वहाँ सन्नाटा था। देख रहे हैं कितना। रुकिए यहाँ से,
भीड़ देखिए क्या तगड़ी भीड़ लगी हुई है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं और हम कितनी दूर चलते चले जा रहे हैं। बस हम चलते ही जा रहे हैं और हमको खुद नहीं पता कि हमें कहाँ पर जाकर खड़े होना है। हम सबको तो बता रहे हैं कि सब पोजीशन लेकर खड़े हो, पर हम तो सिर्फ चलते ही जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारे साथ ही लास्ट में मोमेंट हो जाए और हम ही ना देख पाए परेड। और देखिए यहाँ पर भीड़, यहाँ पर भी अच्छा, क्योंकि उधर से भी लोग आ रहे हैं ना, तो जो इधर से आ रहे हैं वो यहाँ पर रुक जा रहे हैं। ये ज़्यादा होशियार है, कम से कम इन्होंने अपनी सही जगह ले ली है। कह रहे क्या करना है इतनी दूर जाकर। और देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ से वो ये पूरा चारबाग तक जा रही है और ये यहाँ से पूरा विधानसभा से चले आ रही है इतनी दूर से। और यहाँ पर अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, भीड़ देखिए कितनी तगड़ी भीड़ हो गई है। कितनी दूर तक हम लोग चलते चले आए, लेकिन वो देखो छत पर, यहाँ देखिए आप छत के ऊपर से एक सेकंड चूना पट्टी के पीछे ऐसा ना हो कि हम लोग मिस कर जाएं। पर सब जगह तो घेर चुके हैं, हम लोग कहाँ से परेड देखेंगे। लोगों ने तो अपना कब्जा कर लिया, छत पे खड़े हुए हैं। और इस चक्कर में हम लोग तुमसे कहा था 20 मिनट लगे, फिर भी 1-2 मर रहे हैं। नींद लग रहा है तो उधर चला जाए क्या? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, आगे चलते, हम लोग खड़े कहाँ हो। आपको तो हम दिखा रहे, पर हम कहाँ से ले जगह, हमें मिल गई एक जगह, बस यहीं से खड़े होकर आपको दिखाएंगे हम। तो यहाँ पर अब हमने ले लिए आखिरकार अपनी पोजीशन और यहीं से अब हम आपको दिखाएंगे पूरी परेड। तो देखिए यहाँ से पूरा आप देखिए दूर तक कितनी दोनों तरफ भीड़ ही भीड़ है, लोग परेड का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए ये अब हम भी खड़े हो गए हैं लोगों के साथ और परेड देखने के लिए। और देखिए पहला गाड़ी निकली है, पहली लोगों को दिखाने के लिए। ये किस तरह से लड़के इंतजार कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। और यहाँ पे दोनों तरफ लोग छतों पर भी चले गए। तो हमने भी अपनी जगह ले ली है, लेकिन सोचे कितनी देर परेड देखने के लिए खड़े रहना पड़ेगा डिवाइडर के ऊपर। तो ये सब तपस्या कर रहे हैं परेड के लिए। और हमारे बगल में भाई खड़े हुए हैं, ये सब परेड के लिए इतना इंतज़ार। डिवाइडर से पकड़ के इंतज़ार चल रहा है, ऐलान हो रहा है कि परेड आने वाली है। गाड़ियाँ आ रही, लोग फांद रहे हैं। अच्छा इधर से उनको सही नहीं दिखता क्या? हाँ अच्छा बड़ा कहा था उधर तो। गाड़ियाँ आ रही हैं कि सब अलर्ट रहो। लड़के कम नहीं, फान जाएगा वो चलती परेड। देखो है ये फान के आ रहे हैं।
चलती ट्रेन में फान गए, कलाकार तो कम नहीं। पुराना नहीं दादा किसी को भी, आराम से खड़े होना। ये बहुत देर से हम लोग खड़े हैं, कब जा खड़े हो कि आज हमने लग रहा है कि आज वही टाइम। कब से खड़े भाई? कितनी देर से खड़े? कब्जा करके खड़ा हुआ है। कितनी देर से खड़े? 2 घंटे से डिवाइडर पकड़ के। अरे गजब। घर पे कहीं अब्बा कह देते 2 घंटे खड़े हो तो भाग जाते। ये आज जरूरी है, अब्बा का कहना भले ही ना मानो। जोश जोश। हाँ, ये जरूरी है आज बहुत। इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी गई तब और जाके मिला है। तब आज ये मिला है, देखने खड़े होने को। जोश रहना चाहिए। हलचल तेज हो गई है, लग रहा आना शुरू हो गए, आने लग गई, हमें लगता है शुरुआत हो चुकी है। ठीक ठीक ठीक, आप भी बनाइए, सबको दिखाइए। अच्छा, तो शुरुआत हो चुकी है, जिस तरह से गाड़ियां आ रही हैं, अलर्ट हो रहा है। पहले ये धीरे-धीरे ज्यादा लंबा लंबा ना बनाना है, बंदरबन के बीच में जो सही लगे वही अपना। और वहाँ पर देखिए शुरुआत, पहले टैंक आ रहे हैं, दूर से दिख रहे हैं टैंक आते हुए। पहले अधिकारी आ रहे हैं, सारे पूरा जायजा लेंगे। टैंकर इधर जल्दी होगा, उधर हैं? पब्लिक इधर से, हलचल इधर, पर ये पब्लिक इधर क्यों? अच्छा, अब ये तमाशा करें कोई डिवाइडर कहाँ पर खड़े हों, और इधर से देखिए शुरुआत हो चुकी है परेड की। पब्लिक में इधर यहाँ पे हलचल बढ़ गई है, इनको डिवाइडर मिल नहीं रहा। यहाँ पर ये पूरे यहाँ पर चल रहे हैं। भाऊ खड़े रहना है, इधर भी उधर हिलना नहीं। गाड़ियाँ निकली हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में लिख करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट बेहद ही जरूरी है, ताकि हमें तब पता चल पाएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे। तो हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।